हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करता है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स की बात करूं तो गूगल एनालिटिक्स जो है गूगल ने 2005 में किसी थर्ड पार्टी कंपनी से लिया था जो वेब एनालिटिक्स में वर्क करती थी। उसके यानी कि 2005 में जाके ये गूगल के पास आया। उससे पहले कोई और कंपनी से चलाती थी। तो गूगल ने इसमें काफ़ी सारे अपडेशन किए। अपडेशन करने के बाद उसने अपने सर्च इंजन में इसको ऐड ऑन कर दिया। तो एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने पहली ही लाइन में आपको बताया कि गूगल एनालिटिक्स हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जब हम गूगल एनालिटिक्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी साइट पे करंट में कितना ट्रैफिक है, किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, कहाँ से कितना ट्रैफिक है और किस डिवाइस से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है। यानी कि पूरे ओवरऑल जो हमारा ट्रैफिक हमारी साइट पे है, हम सभी का सभी सारा ट्रैफिक यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए गूगल एनालिटिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और अगर बात करूँ तो यूआरएल आपके सामने ही है जो मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको होम पेज पे देखें गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, स्मॉल बिजनेस फॉर एंटरप्राइजेज, रिसोर्स, ब्लॉग। गूगल अलग अलग तरह से काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहा है एनालिटिक्स के अंदर हमें। अगर हम स्मॉल बिजनेस की देखें तो एनालिटिक्स, डाटा स्टूडियो, ऑप्टिमाइज, सर्वे, टैग मैनेजर। एंटरप्राइजेस में जाते हैं तो फीचर और बढ़ जाते हैं, कैंपेन मार्जिन 365, डिस्प्ले वीडियो 365, सर्च एड। तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो हमारा पूरा एक बहुत बड़ा कोर्स होने वाला है। हम इसमें एक एक चीज़ को जाके समझेंगे कि स्मॉल बिजनेस के लिए क्या है और एंटरप्राइजेस के लिए क्या है और किस तरह से हम काम करेंगे इसके ऊपर। रिसोर्सिस और ब्लॉग। ब्लॉग में क्या होता है गाइस कि जो हमारा गूगल एनालिटिक्स है उसके अंदर जो भी गूगल से अपडेट देता है, गूगल जो भी वर्किंग करता है, तो वहाँ टाइम टाइम पे गूगल अपनी अपडेट्स देता रहता है। और 360 वीडियो, डिस्प्ले वीडियो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गूगल का, जिसमें हम 360 वीडियोस के थ्रू यानी कि 360 व्यू के थ्रू अपनी लोकेशन को गूगल पे दिखा सकते हैं। तो मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। ओवरव्यू में आते हैं, होम पेज। वही तो हम गूगल ने अपने एनालिटिक्स के बारे में, इस सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है। और गूगल एनालिटिक्स यूज़ करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अपनी वेबसाइट पे वर्क करने का, और बहुत इजी रहता है हमारे लिए हम अपनी वेबसाइट पे वर्किंग कर सके और ये देख सके किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, कहाँ से आ रहा है। और सारी सर्विसेज अगर बात करूँ तो सभी इसी से ऐड हो करेक्ट हो जाती है। गूगल एड 360, डिस्प्ले वीडियो 360, गूगल क्लाउड, गूगल सर्च कंसोल, और भी बहुत सारी सर्विस हैं। सीओल पे हम क्लिक करते हैं तो गूगल की जितनी भी सर्विस हैं, सेल्स फॉर मार्केटिंग इंटीग्रेशन, गूगल एड मैनेजर, गूगल एड मोब, गूगल प्ले, गूगल सर्च कंसोल, यानी एक ही सर्विस के अंदर आपको ओवरऑल सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं कि यानी कि एक ही जगह से आप सब कुछ मेंटेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, साइन इन टू एनालिटिक्स करना होता है। और यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना होता है। मैंने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन किया, यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है। नेक्स्ट। तो गाइज ये हमारा गूगल वेब एनालिटिक्स ओपन हो चुका है। मैं अभी इस सेशन में हम आपको ओवरव्यू देने वाला हूं और उसके बाद हम इसमें गूगल एनालिटिक्स में डेप्थ में जाएंगे, हर एक प्रोग्राम को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ओवरव्यू सेशन है। तो साइन इन होने के बाद सबसे ऊपर गूगल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रहा है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स विल नॉट लॉन्गर प्रोसेस न्यू डेटा इन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बिगिनिंग जुलाई 1 2023, प्रिपेयर नाउ, वी आर सेटिंग अप अ स्विचिंग ओवर टू गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर आप डिसमिस करना चाहते हैं या लर्न मोर पे करते हैं, लेट्स गो, जो भी आप है, जिस भी आप ऑप्शन में लेट्स गो पे गया हूँ, या गूगल ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी मे भी हमें, तो उसके बारे में दिया है क्या कुछ है। तो यहाँ गूगल ने अपना पूरा ब्लॉग दिया है कि क्या होने वाला है 2023 में जो गूगल लेके आ रहा है। और ये लेटेस्ट अपडेट आई है 16 मार्च 2022 को, यानी कि एक महीना हुआ है, लास्ट 1 मंथ पहले ये अपडेट आई है। तो एनालिटिक्स का बेनिफिट क्या है, जैसे अगर एक्टिव यूजर्स की बात करूँ 381 है और सेशन 490। यूज़र जो है मेरे बड़े हैं, सेशन 17.2% इंक्रीज हुए हैं, बाउंस रेट भी 1.5% डाउन गया है, और सेशन ड्यूरेशन यानी कि एवरी यूज़र मेरी साइट पे 3 मिनट 16 सेकंड स्पेंड कर रहा है। यानी कि जो यूज़र लास्ट 7 डे का अगर मैं देखूं तो यानी कि यूज़र जो मेरी साइट पे आ रहा है वो टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरी साइट पे टाइम दे रहा है 3 मिनट 16 सेकंड। तो इस यहाँ पे हम जाके हर चीज़ को एनालिटिक्स कर सकते हैं क्या हो रहा है। और ऑप्शंस में अगर बात करूँ, अगर जस्ट टुडे की बात करें
तो टुडे कितने हमारे रहे, 63 यूज़र रहे, सेशन 82 हुए। एवरेज सेशन टाइम आज का जो था हमारा वो 4 मिनट 19 सेकंड का था। अगर मैं लास्ट 90 डे की बात करूं तो 8000 यूज़र आए, 11000 सेशन, और बाउंस रेट वही 3 मिनट के आसपास। यानी कि आज कुछ लास्ट 28 डेज़ की बात करें तो लास्ट 28 डेज़ में काफ़ी डाउन गया था, अभी दोबारा से यानी कि ट्रैफिक आना शुरू हुआ है। और अगर हम ओवरऑल चेक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे एनालिटिक्स को यूज़ करने के लिए। लास्ट 180 डेज़ टोटल 12,000 सेशन हुए 6 मंथ में, 12,000 यूज़र आए। यूज़र मेरे बड़े हैं, सेशंस भी बड़े हैं, बाउंस रेट 71% हो गया था, और सेशन ड्यूरेशन भी 3 मिनट रहा। और अगर रियल टाइम की बात करूँ तो एक्टिव यूज़र राइट नाउ मेरा भी 0 है रियल टाइम में। ओवरव्यू की बात करते हैं रियल टाइम में जाके। यहाँ पे गाइस हमें सब कुछ गूगल दिखाता है कि रियल टाइम में कहाँ से आ रहा है, लोकेशन क्या है, ट्रैफिक का सोर्सेस राइट नाउ अभी 0 है। अगर मेरी साइट पे कोई ट्रैफिक आता है, कहीं से भी कोई ट्रैफिक आता है, तो गूगल हमें राइट नाउ वो बताने लग जाता है कि हमारी साइट पे इतना ट्रैफिक है और यहाँ से वो ट्रैफिक आ रहा है। तो गाइस जैसे अभी आप देख रहे हैं ओवरव्यू के अंदर, राइट नाउ मेरी साइट पे 2 लोगों का ट्रैफिक है, जो अभी लास्ट 30 सेकंड 45 सेकंड के अराउंड ही आया है मेरी साइट पे। जो यूज़र जो है वो साइट पे वर्किंग यानी कि साइट पे विजिट हुई है 2 यूज़र्स की। अगर टॉप रिसोर्सेज देखें तो अभी अगर हम एक बार पेज को रिफ़्रेश करते हैं, पेज को रिफ़्रेश करने से देखते हैं कि और हमारे जो बाकी जो पार्ट है वो अपडेट होंगे गूगल की तरफ से, और उस गूगल एनालिटिक्स में अपडेट होते हैं। फिर हम उन्हें देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास नई अपडेट्स आ रही हैं उसमें। अब जैसे अगर राइट नाउ अगर पेजेस की बात करूं तो 2 एक्टिव यूज़र है मेरी साइट के ऊपर, और एक्टिव पेज अगर ये स्लैश है तो मे बी होम पेज का ये मुझे वो पाथ है कि जो मेन पेज होता है उस पाथ के ऊपर वो यूज़र है, और वहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर रहा है, वो पेज को रीड आउट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और अगर लोकेशन की बात करें तो अब लोकेशन में हम देखते हैं कि हमारी साइट पे लोकेशन में जो ट्रैफिक आ रहा है, 2 जगह से ट्रैफिक आ रहा है, 50% फ्रॉम इंडिया, 50% फ्रॉम सिंगापुर। यानी कि 2 अलग अलग यूज़र हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हम इस पर क्लिक करते हैं, एक्टिव यूज़र, ये पानीपत से ट्रैफिक है, सिटी पानीपत, एक्टिव यूज़र 100%। यानी कि जो हमारी साइट पे ट्रैफिक एक्टिव जो इंडिया से ट्रैफिक है, और वो लगभग 1 मिनट से ज़्यादा हमारी साइट पे टाइम स्पेंड कर चुका है यूज़र। और अगर लोकेशंस पे वापस जाते हैं तो यहाँ पे आके अभी वापस एक यूज़र हो गया, यानी कि जो आउट ऑफ इंडिया से यूज़र था उसने अपनी मे भी हमारी साइट को बंद कर दिया है वो, या उसे यूज़ नहीं कर रहा, जो वट एवर जो भी रहा होगा। यानी कि अब करंट नाउ हमारी साइट के ऊपर सिर्फ सिंगल यूज़र का ही ट्रैफिक है। और ट्रैफिक सोर्सेज की अगर मैं बात करूं कि हम वो देखना चाहें कि वो ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, और जो रिजल्ट है वो कहाँ से आया, मीडियम ऑर्गेनिक है, यानी कि गूगल सर्च से आया। सोर्सेज गूगल, और एक्टिव यूज़र 100%, यानी कि एक ही यूज़र है, वो 100% ट्रैफिक है। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो अभी जो ट्रैफिक आ रहा है डायरेक्ट वो है 50%, जहाँ पे अगर देखेंगे तो नॉन, मीडियम, नॉन, नन, सोर्सेज डायरेक्ट, और एक्टिव यूज़र 1, यानी कि वो यूज़र जो ऑलरेडी हमारी साइट पे पहले आया हुआ है, या जैसे भी जिसे हमारी वेबसाइट का वेब एड्रेस पता था और उसने आके हमारी वेबसाइट पे आके हमारी साइट को विजिट किया। अगर हम इसे क्लिक करते हैं, राइट नाउ एक्टिव यूज़र 1 जो डायरेक्ट है, और 100% वो एक्टिव यूज़र है। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन देख सकते हैं वो कहाँ से है, पानीपत से ही है। और अगर कंटेंट की बात करें तो राइट नाउ मोबाइल से है वो यूज़र। हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट इन स्लाइड शो टैब, पावर पॉइंट की वो स्लाइड को हमारे साइट पे वो विजिट कर रहा है, इस पेज को उसने विजिट किया है। यानी कि गूगल एनालिटिक्स की अगर बात करें तो कितना बेनिफिट है कि हम अपनी साइट पे ये प्रॉपर देख सकते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो कौन से पेज को विजिट कर रहा है हमारी साइट पे, कितना ट्रैफिक, यानी कि हम ये जिस पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक है या किस पेज पे कम ट्रैफिक है और कितना ट्रैफिक है, हम सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कितना अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए वो अपनी साइट को, अपने मार्केटिंग को यूज़ करने के लिए, कि हमारी जो साइट है, हमारा जो मार्केटिंग हो रही है, कि कहाँ पे हमें एफर्ट ज़्यादा लगाने हैं, कहाँ एफर्ट कम लगाने हैं, या एफर्ट हमारे जहाँ लग भी रहे हैं वो क्या वो सही लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एफर्ट तो लगा रहे हैं लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अब जैसे यूज़र आया था, यूज़र ने एवरेज 1 मिनट स्पेंड किया, उसके बाद वो चला गया,
जब बात करते हैं इवेंट्स की, तो वही एक्टिव यूज़र 0, जैसे ही कोई यूज़र बढ़ेगा हमारी साइट पे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और जो जितने भी हमारी साइट पे यूज़र आएंगे भी, कि उसी पे डिपेंड करता है कितने यूज़र हमारी साइट पे अभी एक्चुअल में आए हैं और वो कितना ट्रैफिक हमारी साइट पे है। और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये प्लेटफॉर्म है गूगल एनालिटिक्स। तो रियल टाइम में आपने देखा कितना इजीली हमारे लिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया गूगल ने, कि जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग को वो एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। उसके बाद अगर जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे सामने, ओवरव्यू, एक्टिव यूज़र, लाइफ टाइम वैल्यूज़, अभी बीटा वर्जन चल रहा है और भी काफ़ी सारे फीचर हैं। इन सारे फीचर्स के रिलेटेड हम आने वाला जो हमारा गूगल एनालिटिक्स का प्रॉपर प्रोग्राम रहेगा, उस प्रोग्राम में जाके हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। यानी कि एक एक चीज़ को, ये जो आज आपको मैं सेशन करा रहा हूँ, इसके अंदर जो हमारे इस सेशन के में आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि गूगल एनालिटिक्स क्यों यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करना चाहिए। ऑल यूज़र की बात करें तो 100% यूज़र, और ऐड सेगमेंट्स में अगर हम इसको सर्च करना चाहें तो काफ़ी सारे गूगल हमें ऑप्शन देता है कि हम किस सेगमेंट में देना चाहें। अभी हम ऑल पे ही चेक करते हैं कि 100% जो हमारे यूज़र हैं वो लैंग्वेज बेसिस पे कितने आ रहे हैं और लोकेशन से कहाँ कितने आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने किया है, तो बेसिकली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो हमारी साइट पे है वो इंडिया से ही है, उसके बाद नेपाल से है, टर्की से है, यूनाइटेड स्टेट से है, यूएई से है, जर्मनी से है, स्पेन से है, पेरू से है, फिलीपींस से है। 9 जगह से आ रहा है। और अगर बात करें तो इंडिया से सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात करूँ, नेपाल सिर्फ एक्टिव यूज़र 2, टर्की से 2, यूनाइटेड स्टेट से 2, यूएई से 1। ये जो यूज़र हैं ये हो ज़रूरी नहीं है कि जेन्युइन यूज़र ही हो सकता है कोई स्पैमर हो, या हर तरह से स्पैमर हो सकता है, या कोई हैकर हो सकता है जो मेरी वेबसाइट पे अटैक करने की या किसी भी तरह से इसको डाउन करने की कोशिश कर रहा हो। तो वो यूज़र भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया माना जा सकता है कि ट्रैफिक इंडिया से तो आएगा ही, नेपाल से भी आ सकता है, अगर बात करें यूएई से भी आ सकता है, और यूनाइटेड स्टेट से चांस बहुत कम है, जर्मनी से बहुत कम है, स्पेन से, पेरू से, फिलीपीन से चांस बहुत रेयर है कि हमारी साइट पे वहाँ से ट्रैफिक आएगा। तो हो सकता है कि सारे फिशिंग या स्पैमर या हैकर कोई भी हो सकता है। तो गाइज, इसमें जो मैंने आज आपको इस सेशन में बताया, इस सेशन में हम बेसिकली यही था कि मोटिव कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम अब गूगल एनालिटिक्स का पूरा एक कॉन्सेप्ट जो चलेगा हमारा नेक्स्ट 7 to 10 क्लासेस का होगा, जिसके अंदर हम गूगल एनालिटिक्स के एक एक पार्ट को समझेंगे। गूगल एनालिटिक्स जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वर्डप्रेस के लिए हम गूगल साइट किट यूज़ करेंगे, और अदर वेबसाइट्स के लिए अगर हम वर्डप्रेस के अलावा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे PHP हो गया, .NET हो गया, जावा हो गया, तो वहाँ पे हम कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करने वाले हैं, तो वो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो गाइस, जो हम अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे वो गूगल एनालिटिक्स को एक हम वर्डप्रेस वेबसाइट पे लगाएंगे, साथ में एक हम कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट पे लगाएंगे या PHP की वेबसाइट पे लगाएंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों का डेटा कितना कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और रियल टाइम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या अपडेट आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो वो सब हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।